MEK 20 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई तस्वीर को पहचानिए। राइट आंसर इज सी, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का स्क्रू ड्राइवर है। ये प्लस के शेप का है, इसके आगे का हिस्सा। इसको प्लस स्क्रू ड्राइवर भी बोला जाता है, लेकिन जनरली इसका नाम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल। नीचे दिए हुए टूल का नाम बताइए। राइट आंसर इज डी, इलेक्ट्रिकल टेस्टर। ये हम सब ने अपने घरों में संभवतः देखा होगा। ये एक टेस्टर है। किसी भी लाइन में, किसी भी इक्विपमेंट में लाइव करंट अगर दौड़ रहा है तो इससे उसका पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। तस्वीर में दिए हुए इक्विपमेंट को पहचानिए। राइट आंसर इज सी, हाई लीवरेज कॉम्बिनेशन प्लायर। ये एक प्लायर है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है। इसको कहा जाता है हाई लीवरेज कॉम्बिनेशन प्लायर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई तस्वीर में टूल को पहचानिए। राइट आंसर इज ए, सॉफ्ट हैमर। ये एक सॉफ्ट हैमर है। नॉर्मली जो हैमर होता है उसमें आगे जो ठोकने का हिस्सा होता है वो लोहे का होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के हैमर उपलब्ध होते हैं अलग अलग काम के लिए। इसमें आगे लोहे की जगह में प्लास्टिक लगा हुआ है। ये हल्की ठोकने बजाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लोहे के हैमर से किसी सॉफ्ट मेटल पे हम अगर ठोकेंगे या वार करेंगे तो उस पर डेंट आ जाता है। तो जहाँ पे हमको वार की आवश्यकता होती है और डेंट नहीं चाहिए, तो वहाँ सॉफ्ट हैमर इस प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। तस्वीर में दी हुई चीज़ को पहचानिए। राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ये एक ड्रिल मशीन है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, और ये इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिल मशीन है जिसको कि बिजली की सहायता से चलाई जाती है हाथों में लेकर। ये फिक्स्ड नहीं है, पोर्टेबल है। इसको लेके इधर उधर जाया जा सकता है, हैंडी होता है, और हल्के ड्रिलिंग कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। तस्वीर में दिया हुआ इक्विपमेंट को, टूल को पहचानिए। राइट आंसर इज बी, एक्सटर्नल सर्क्लिप प्लायर। ये एक सर्क्लिप प्लायर है जो कि सर्क्लिप लगाने और निकालने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन। इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए किस इक्विपमेंट का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज बी, मेगर। मेगर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्विच बोर्ड में, किसी भी सर्किट में इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, मेगर। क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर स्टार्टिंग मेंटेनेंस ऑन एनी इक्विपमेंट फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन। मार्क द इनकरेक्ट वन। किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी मशीन का मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह शुरू करने से पहले नीचे दिए हुए प्रिकॉशंस को देखना बहुत ही आवश्यक है। नीचे दिए हुए सावधानियों को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। जो गलत है उसको मार्क करिए, और इसमें आंसर है सी, स्विच ऑन मेन सप्लाई। मेन सप्लाई को स्विच ऑन कर दीजिए, ये गलत है। किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने से पहले हम बिजली काट देते हैं, मेन सप्लाई ऑफ कर देते हैं, लॉकआउट टैगआउट लगाते हैं, उसी के बाद काम शुरुआत करते हैं, परमिट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेते हैं, उसी के बाद काम की शुरुआत करते हैं। बाकी ए, बी और डी सही है, वो सब हमको फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिफोर रीस्टार्टिंग अ मशीन फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन, मार्क द इनकरेक्ट वन। किसी भी मशीन को दोबारा स्टार्ट करने से पहले आपको ये सावधानियां बरतनी है। नीचे दिए हुए सावधानियों में से जो गलत है उसको मार्क करिए।
गलत को मार्क करना है और इनमें से जो गलत है वो है आंसर बी, रिप्लेस द सेफ्टी गार्ड आफ्टर स्टार्टिंग द मशीन। किसी भी किस्म का अगर सेफ्टी गार्ड होगा उसको हम मशीन के स्टार्ट होने के बाद नहीं रिप्लेस करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, मशीन का स्टार्ट करने से पहले करेंगे, मशीन के बंद कंडीशन में ही करेंगे। बाकी सारे चेक्स ए सी डी सही हैं, वो हमको किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राई फुल कॉन्टैक्ट बॉडी रेजिस्टेंस इज अबाउट हाउ मच ओम्स एट 250 वोल्ट्स। 250 वोल्ट के इक्विवेलेंट हमारे शरीर का फुल बॉडी रेजिस्टेंस कितना होगा ड्राई कंडीशन में। राइट आंसर इज सी, 2000 ओम, 2000 ओम्स। अगर यही वोल्टेज कम करके 25 के करीब कर दिया जाए, यानी 25 वोल्ट होगा, तो ड्राई कंडीशन में हमारा बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगा करीब 5000 ओम। लेकिन ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यदि थोड़ा भी गीलापन होगा शरीर में, पसीना हो जाएगा या किसी और वजह से हम भीग जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉक करंट व्हिच कैन बी फेटल। जानलेवा सिद्ध होने वाला करंट कितना कम हो सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू कम से कम कितने करंट पर अगर हमको बिजली का झटका लगे तो वो हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। राइट आंसर इज डी, 15 मिली एम्प। यानी कि करंट कम से कम 15 मिली एम्प के बराबर भी अगर होगा तो भी वो हमको जानलेवा झटका दे सकता है। आपको ध्यान होगा कि कई केसेस पेपर में हम लोगों ने पढ़े हैं जिसमें कि बच्चों ने मोबाइल चार्जर का टर्मिनल अपने मुंह में डाल लिया है और उनकी जान चली गई है। तो किसी भी अमाउंट का करंट एक्चुअली हमारे लिए कुछ घातक सिद्ध हो सकता है। इसी कभी भी करंट के साथ बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के खिलवाड़ नहीं करिएगा।